नमस्कार जय हिंद साथियों। पर्यावरण की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज एक बहुत ही पर्यावरण की इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, भारत के प्रमुख जलप्रपात। ये टॉपिक आपकी सुपर टेट और अन्य किसी भी एग्जाम को, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देते हैं तो वहां भी आप यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आइए आज डिस्कस करते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपातों को। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किसे कहा जाता है? कुंचिकल जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। ये किस राज्य में स्थित है? यहाँ से प्रश्न एग्जाम के लिए बनता है कि आपका कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है झारखंड राज्य में। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। और ये किस नदी के किनारे ये जलप्रपात स्थित है? तो याद रखना है बारेही नदी के किनारे ये आपका स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर। कितनी है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ऊंचाई भी पूछ सकते हैं और साथ और नदी का नाम भी पूछ सकते हैं। तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और साथ ही ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है झारखंड राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका दिया है चित्रकूट जलप्रपात की। अगर करें तो चित्रकूट जलप्रपात की बात करते हैं। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। आपको याद रखना है भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए दुनिया का नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। लेकिन भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर बात पूछ ले कोई, तो आपको याद रखना है 979 ये मीटर इसकी हाइट है। और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात, याद रखना है एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वैसे जलप्रपात तो सभी जानते होंगे, पानी जिसे हम लोग झरना कहते हैं, उसी को क्या कहा जा सकता है? जलप्रपात कहा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 779 मीटर ये दुनिया विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। और ये कहाँ है? वेनेजुएला देश में। किस देश में है? तो याद रखना वेनेजुएला देश में। वेनेजुएला देश में कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। याद रखना दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग गरसोप्पा जलप्रपात की बात करें, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपका कर्नाटक में स्थित आपका जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। कितनी है? आपको याद रखना है जोग गरसोप्पा जलप्रपात कह सकते हैं, या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसी को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात की थी तो कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी 455 मीटर ऊंचाई है। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात, या इसी को बोलते हैं जोग गरसोप्पा जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। ये इसमें नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई नदी है। तो नदी ये जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है शरावती नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जबकि नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है गोकक जलप्रपात। देखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये कर्नाटक में स्थित है। इसे कर्नाटक का नियाग्रा भी कहा जा सकता है। इसे किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसे कर्नाटक का नियाग्रा कहा जाता है। किस जलप्रपात को? तो याद रखना है गोकक जलप्रपात को। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसे घाट प्रभा नदी के किनारे स्थित है। तो कर्नाटक का हम लोगों ने पढ़ लिया गोकक जलप्रपात। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात, देखिए बात करें अगर शिव समुद्रम जलप्रपात की, ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न बना एग्जाम के लिए। ये कावेरी नदी पर स्थित है और ये हमारे कर्नाटक राज्य का जलप्रपात है। शिव समुद्रम कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है, कावेरी नदी पर स्थित है। इसमें नदी अक्सर पूछी जाती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है, लेकिन किस नदी के किनारे? तो याद रखना है कावेरी नदी के किनारे। महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ स्थित था? तो शरावती नदी पर। ठीक, रखना है। कुंचिकल जलप्रपात की अगर खास बात करें तो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का जलप्रपात सबसे ऊंचा ही, साथ ही एशिया में दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। शिमोगा जिले में स्थित है। किस जिले की अगर बात पूछें तो कुंचिकल जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है ये हमारा शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न दिया है भाराचुक्की जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और साथ ही ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य का ये जलप्रपात है भाराचुक्की जलप्रपात। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो शिवसमुद्रम का एक हिस्सा है। देखिए शिवसमुद्रम जलप्रपात की अगर बात की थी वो भी कावेरी नदी पर था, भारा चुक्की भी आपका कावेरी नदी पर, और शिवसमुद्रम का एक हिस्सा है जलप्रपात। बालामुरी की बात करें, बालमुरी की बात करें, ये जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और किस नदी के किनारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा मांडवी नदी। ठीक, तो ये मांडवी नदी के किनारे आपका स्थित है। कौन सा जलप्रपात, तो याद रखना है बारामुरी जलप्रपात, ये कर्नाटक में है। लेकिन दूध सागर जलप्रपात की बात करें तो ये हमारा मांडवी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है इसमें। दूध सागर जलप्रपात किस नदी के किनारे, तो मांडवी नदी, और ये गोवा कर्नाटक की सीमा पर स्थित आपका जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध सागर जलप्रपात कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये हमारा मांडवी नदी गोवा के किनारे स्थित है। ठीक, और गोवा कर्नाटक की सीमा पर स्थित आपका ये जलप्रपात है। इसी जलप्रपात पर आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे बोलते हैं मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान और महावीर अभ्यारण्य। महावीर अभ्यारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ है, दूधसागर जलप्रपात पास में, इसके पास में निकट में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है धुआंधार जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुग्धधारा इंपॉर्टेंट है, कपिल धारा। देखिए इसमें तीनों में क्या लगी है धाराएं, दुग्ध धारा, धुआंधार और कपिल धारा जलप्रपात। ये तीनों आपके कहाँ है, तो नर्मदा नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं, नर्मदा नदी के किनारे। और ये कहाँ के हैं, तो मध्य प्रदेश के ये आपके जलप्रपात हैं। आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकता है, धुआंधार जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात, साथ ही कपिल धारा जलप्रपात। तीनों में धारा शब्द जुड़ा है, कौन सा शब्द, मतलब सॉरी धुआंधार, ये सही था। चलो चलिए, दुग्धधारा, ठीक, जलप्रपात ये हमारा नर्मदा नदी के किनारे एमपी राज्य में, और दुग्धधारा में जलप्रपात ये भी हमारा नर्मदा नदी के किनारे। तो दुग्धधारा और आपका धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश के तीनों जलप्रपात हैं, और ये दोनों तीनों कहाँ स्थित हैं, तो रखना नर्मदा नदी के किनारे। चचई जलप्रपात की अगर बात करें, चचई जलप्रपात बीहड़ नदी के किनारे, ये भी हमारा एमपी का है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट की बात करें, धुआंधार इंपॉर्टेंट है, दुग्धधारा इंपॉर्टेंट है, कपिल धारा इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। सुपर टेट कर खासकर ये प्रश्न बन सकता है और यूपी टेट में भी बनने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, स्नेहधारा जलप्रपात। देखिए बहुत सारे जलप्रपातों में स्नेहधारा जलप्रपात केन नदी के किनारे स्थित है, और ये खजुराहो एमपी, कहाँ पर अगर बात करें, खजुराहो एमपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, खजुराहो। खजुराहो जानते हो, खजुराहो का मंदिर आपने मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये भी भारतीय कला संस्कृति का एक अच्छा मंदिर माना जाता है खजुराहो। सहस्त्रधारा की बात करें, सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सहस्त्रधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, ठीक, तो ये हम लोगों ने पढ़े। पाताल पानी की बात करें, चंबल नदी के तट पर स्थित आपका ये जलप्रपात है एमपी में। और आपका मधार जलप्रपात, देखिए पाताल पानी जलप्रपात और मधार जलप्रपात ये सेलर नदी के किनारे, और जब पाताल पानी आपका चंबल नदी के किनारे एमपी राज्य में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न दिया है चूलिया जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंबल नदी के किनारे है और ये राजस्थान। चूलिया जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए एग्जाम के लिए। चूलिया जलप्रपात हमारा कहाँ है, राजस्थान के चंबल नदी के किनारे चूलिया जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ लीजिए, मेनाल नदी के किनारे राजस्थान में। बरही पानी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ये याद रखना है आपको। बरही पानी जलप्रपात आपका मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा के 3 जलप्रपात आप याद रखने, डुडुमा और जोरांडा जलप्रपात और डुडुमा जलप्रपात और बरही पानी जलप्रपात। खासकर बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा में, तीनों स्थित है उड़ीसा में, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बरही पानी जलप्रपात एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं भी ज्यादा है। डुडुमा जलप्रपात, बरही पानी जलप्रपात और जोरंडा जलप्रपात ये तीनों जलप्रपात हमारे कहाँ हैं, तो ये हमारे आपको याद रखने हैं कहाँ पर, उड़ीसा राज्य के हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात की, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकूट जलप्रपात की बात करें, इंदिरा नदी पर स्थित है, साथ ही ये छत्तीसगढ़ जलप्रपात है। कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात, याद रखना कहाँ पर, राज्य में है और इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का न्यायाग्रा कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपका बनता है, भारत का न्यायाग्रा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमें, किसे कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यायाग्रा फॉल्स कहा जाता है।
भारत का नियाग्रा फॉल्स किसे कहा जाता है? तो याद रखना है चित्रकूट जलप्रपात को। किस नदी के किनारे है? तो इंद्रावती नदी के किनारे और छत्तीसगढ़ राज्य में। चर्रे मर्रे जलप्रपात की बात करें, चित्रधारा जलप्रपात और घटा रानी जलप्रपात और मलाज, देखिए मलाज कुंडम, ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख। और याद रख लीजिए छत्तीसगढ़ के और कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो चर्रे मर्रे जलप्रपात, चित्रधारा और घटा रानी और मलहाज कुंडम, ये जलप्रपात आपके कहाँ स्थित हैं? तो आपको याद रखना है ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जलप्रपात हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नो कलकाई जलप्रपात, देखिए ये मेघालय राज्य चेरापूंजी क्षेत्र में स्थित है। नो कलकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नो कलकाई जलप्रपात कहाँ है? तो मेघालय राज्य के चेरापूंजी। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानिसराम में, जबकि इससे पहले कहाँ होती थी? तो चेरापूंजी राज्य में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। भारत में और सबसे कम वर्षा अगर देखा जाए तो कहाँ होती है? तो भाई थार मरुस्थल आपका राजस्थान है, जहाँ पर वर्षा कम होती है, ऐसा क्षेत्र है। लेकिन भारत का मानिसराम सबसे ज्यादा जल मतलब अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। बेनिया जलप्रपात, ये आपका लॉन्ग सियांग जलप्रपात, और आपका ये दोनों कहाँ है? तो मेघालय राज्य। और सदनी जलप्रपात की बात करें, झारखंड, ये आपका बुरहा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? झारखंड बुरहा नदी के किनारे। लोध जलप्रपात आपका बुरहा नदी के किनारे झारखंड में पड़ता है। सदनी जलप्रपात किस नदी के किनारे है? शंख नदी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। सोचीपारा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचीपारा पूछा जाता है। सोचीपारा जलप्रपात केरल का एक जलप्रपात है जो चलियार नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? चलियार नदी के किनारे स्थित है। मीनमुट्टू की बात करें, मीनमुट्टू और अथिरापल्ली, ये केरल राज्य के प्रमुख जलप्रपात हैं। अथिरापल्ली भी याद रखिए, केरल राज्य के सोचीपारा जलप्रपात और आपका अथिरापल्ली जलप्रपात, दोनों कहाँ के हैं? केरल राज्य के। पाईकारा जलप्रपात की बात करें, थैलियार और पाईकारा इंपॉर्टेंट है। होंगेनक्कल, ये कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। जो ये तीनों जलप्रपात कहाँ के हैं? तो जलप्रपात है, पाईकारा जलप्रपात, थैलियार जलप्रपात, होनक्कल। होनक्कल कावेरी नदी के किनारे स्थित है। पाईकारा जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में। थैलियार कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तो पाईकारा, थैलियार, होनक्कल, ये तीनों कहाँ के जलप्रपात हैं? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु के। चलिए नेक्स्ट दिया है अम्बोर जलप्रपात, ये तीन दोनों कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के जलप्रपात हैं। ठीक, तो साथ ही हमने ये किस, देखो बजरई जलप्रपात मोदी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, ये महाराष्ट्र का एक जलप्रपात है। आपको याद रखना है अम्बा जलप्रपात और बजरई जलप्रपात दोनों कहाँ के जलप्रपात हैं? तो हमें याद रखना है ये महाराष्ट्र राज्य के हैं। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि प्रश्न हमारे सही ढंग से समझ में आ जाए। देखिए प्रश्न क्या क्या है जो हम लोगों ने प्रश्न पढ़े और समझे, तो एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है झारखंड राज्य में। किस नदी के किनारे? तो बरही नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कितना ऊंचा है? 455 मीटर है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? तो आपको याद रखना है जो गरसोप्पा जलप्रपात, ये पड़ा था, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो किस नदी के किनारे स्थित है? शरावती नदी के स्थित है। 253 मीटर, कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किसके किनारे स्थित है? तो शरावती। कई बार प्रश्न बना एग्जाम का। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? गोकाक जलप्रपात, ये हमारा कर्नाटक राज्य का एक जलप्रपात है जिसे कर्नाटक का नियाग्रा बोलते हैं। शिव हमने समझा था कावेरी नदी के निकट स्थित कर्नाटक का मतलब जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात की बात की थी, ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि शिमोगा जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमने प्रश्न पढ़ा था भारा चौकी जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक का एक जलप्रपात है। बालमुरी जलप्रपात कर्नाटक राज्य का है। दूध सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, मांडवी नदी गोवा के कर्नाटक की सीमा पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात। इसी पर मोलम राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर स्वामी अभ्यारण्य स्थित है, ये हम लोगों ने जाना था। चलिए नेक्स्ट दिया धुआंधार जलप्रपात और आपका धारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, तीनों जलप्रपात कहाँ के? एमपी राज्य के हैं। जलप्रपात भी बीहड़ नदी के किनारे है और ये आपका एमपी राज्य में है। फिर स्नेह जलप्रपात की बात करें, केन नदी के किनारे है, ये हमारा खजुराहो एमपी में स्थित है। सहस्त्रधारा एमपी का जलप्रपात है, नर्मदा नदी के किनारे है। पाताल पानी चंबल नदी के किनारे और मधार जलप्रपात नदी एमपी के किनारे स्थित है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जलप्रपात की। हम लोगों ने क्या पढ़ा था?
यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा जूलिया जलप्रपात, पढ़ा था। ये हमारा राजस्थान राज्य का एक प्रमुख जलप्रपात है। मीनाल जलप्रपात आपका राजस्थान का है। बरेही पानी जलप्रपात आपका ये उड़ीसा का इंपॉर्टेंट है। डुडुमा जलप्रपात, जोरंडा जलप्रपात, ये उड़ीसा राज्य के 3 जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात पढ़ा था हम लोगों ने, डुडुमा जलप्रपात पढ़ा था, जोरंडा जलप्रपात ये कहाँ के, तो हम लोगों ने जाना था उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है और ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख, जिसे भारत का कहा जाता है। चर्रेमल्ली जलप्रपात की बात की थी, रानी राजकोट में छत्तीसगढ़ के प्रमुख राज्य जाना था। हम लोगों ने पढ़ा था नो कलकई, इंपॉर्टेंट था आपके लिए, मेघालय राज्य का प्रमुख, चेरापूंजी के निकट बेनिया जलप्रपात, लॉन्ग सियांग जलप्रपात, ये भी आपके कहाँ है, मेघालय राज्य के। लोध जलप्रपात सदनी और झारखंड बुरहा नदी के किनारे लोध जलप्रपात स्थित है और आपका सदनी जलप्रपात शंख नदी के किनारे स्थित है, ये हम लोगों ने जाना था। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना था सोचीपारा जलप्रपात, इंपॉर्टेंट था, केरल का जलप्रपात है। मीनमुट्टू, अथरापल्ली और ये दोनों कहाँ के हैं, ये भी केरल के हैं। ठीक, पायकारा जलप्रपात की बात की, पथरियार, होन्नकल, ये तमिलनाडु के तीनों जलप्रपात हैं। अगला हम लोगों ने जाना था अंबोला जलप्रपात, बजई जलप्रपात कहाँ के, तो महाराष्ट्र के। आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने जो भारत के जलप्रपात हैं उनको डिस्कस किया और उम्मीद रखते हैं कि लर्निंग विद पर सभी साथी हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों।